नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि मेरे 150 सब्सक्राइबर पूरे हो गए। आप लोगों का प्यार जो हमारे साथ हमेशा बना रहता है। तो चलिए, ये प्यार हमेशा बना रहे ताकि जो है हम आपस में जुड़े रहें। कौन कहाँ से देख रहा है और कौन कहाँ से मिलने वाला। मेरा मन तो कभी कभी इस प्रकार से कहता है कि मैं आप लोगों को ऑनलाइन क्लास जो इस तरह से दूँ जैसे क्लास में बैठ के बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो ये सब समय आएगा, लेकिन आप सीखिए, चाहे जैसे सीखिए लेकिन सीखिए ज़रूर। पेमेंट करना ई ग्राम स्वराज पर भुगतान करना बहुत ही ज़रूरी है। और बिल्कुल लास्ट टाइम चल रहा है प्रधानी का, तो इसलिए उसमें आप ज़्यादा आईडी के चक्कर में न पड़िए। कहीं से भी कुछ भी सही आईडी पे भुगतान करिए। तो चलिए, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि पुरानी कार्य योजना जैसे 23-24 या 24-25 से हम एक्टिविटी को जनरेट करके और जो है भुगतान करेंगे। तो देखिए, स्विच यूनिट में जाएंगे। स्विच यूनिट के बाद जिस भी कार्य योजना, आप पुरानी कार्य योजना से भी एक्टिविटी को जनरेट कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं होती। वो भुगतान आज ही के पीरियड में दिखेगा। तो मैंने स्विच यूनिट करके 24-25 से एक हमको आईडी की ज़रूरत थी। कहने का मतलब ये है मेरे कि अब आप ये 24-25-26 कि कार्य योजना का पूरा चेक कर लीजिए। अगर मान लीजिए वहाँ वर्क नहीं है तो आप पिछली कार्य योजना में भी देख लीजिए। अगर वहाँ पर वर्क है तो उसको भी जनरेट करके आप भुगतान कर सकते हैं। तो चलिए, मैं आपके सामने एक जनरेशन जो होता है एक्टिविटी का, वो वैसे ही होता है जैसे आप 25-26 में करेंगे या 23-24 में करेंगे या 24-25 में करेंगे। वो ऑटोमेटिक जो है एमजीआर की लॉगिन पे आ जाएगी। आप पेमेंट आज की डेट में, करंट डेट में ही करेंगे, उसमें कोई समस्या नहीं होती है। एक्टिविटी जनरेट करना मैंने कई बार अपनी वीडियोज़ में बताया है, और आज मैं ये पहली बार बता रहा हूँ कि पुरानी कार्य योजना से किस प्रकार से हम एक्टिविटी को जनरेट करते हैं और उसके बाद भुगतान करते हैं। तो देखिए, ये दूसरा स्टेप चल रहा है एक्टिविटी को जनरेट करने। यहाँ मैंने अमाउंट लिख दिया है अपना, जितना भी, जैसे मान लीजिए कि जानते हैं कि एसेट आईडी में कितना अमाउंट लिया जाता है। जिस प्रकार से आप जो है ये एसेट अमाउंट होता है वो आप यहाँ पर कर लेंगे। एसेट अमाउंट का मतलब ये है कि आपका एस्टीमेट जिस कास्ट का बना हुआ है, आपको यहाँ एक्टिविटी के अमाउंट से कोई मतलब नहीं होती है। जितना भी एस्टीमेट बना हुआ है वहाँ यहाँ पर वो कास्ट डाली जाती है। और इसको जेई भी कर सकता है और सचिव भी कर सकता है, या जीपी भी लिख सकते हैं दूसरे ऑप्शन में। यहाँ पे जिसके यहाँ जैसा भी लिखा जाता है, यहाँ पे आप डेट चुनेंगे। डेट चुनने के बाद आप उसकी एक फ़ाइल बनाकर 2 MB से कम यहाँ पर लगाएंगे, और लगाने के बाद यहाँ से सेव कर लेंगे। सेव सक्सेसफुली आ गया है, ठीक है, सेव सक्सेसफुली आ गया है। इसको ओके कर देंगे। अब हम इसके सेकंड ऑप्शन में चलते हैं, जब हम अमाउंट को एलोकेट करते हैं। यहाँ पे जितने भी अमाउंट को हम एलोकेट करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि एस्टीमेट हो गया, उससे कम की एमबी बनती है और उससे कम के वाउचर बनते हैं। तो यहाँ पर जो है जितने भी एमबी है हमारी, एमबी का मतलब समझते हैं ना मास्टर रूल, जितनी भी है उसका जो है हम यहाँ पे अमाउंट, और जिस वित्त से हमको करना है, राज वित्त से करना है तो राज वित्त को करेंगे। और ये मैंने एक्टिविटी को जनरेट कर दिया। हम थर्ड ऑप्शन में पहुँच गए, और यहाँ जियो टैग के लिए आईडी। और एक बात और कह रहे हैं, बेनिफिशरी से जितने भी हॉनर एरिया से जो बनी होती हैं एक्टिविटीज़, ये जो होती हैं इनका जियो टैग नहीं होता है। इसीलिए कार्य योजना बनाने में ये थोड़ा सा ध्यान रखिए आप कि जितने भी मानदेय हैं ये सब वहीं पे होते हैं। तो इनको जो है क्या कहते हैं, जियो टैग नहीं करना पड़ता है। ये डायरेक्ट ही एमजीआर की लॉगिन पर चली जाती हैं। तो देखिए, मैंने करंट डेट ले ली है, और करंट डेट में ये आईडी जो है कहाँ पहुँच जाएगी, एमजीआर की लॉगिन पर पहुँच जाएगी, और आप करंट डेट में ही उनका भुगतान करेंगे। यहाँ मैंने जो है डेट ले ली है, जो भी आज की डेट है मैंने ले ली है, सब सेव कर दिया। सेव सक्सेसफुली लिख के आ गया है। और सेव सक्सेसफुली लेने के बाद अब हमारा काम क्या रह गया है, भुगतान बनाने के पहले सबसे पहले एक बात याद रखिए कि आपको करंट बुक बंद करनी पड़ेगी। कहने का मतलब है करंट डे तक आपको बुक को क्लोज करना पड़ेगा। नहीं, जैसे ही आप भुगतान बनाएंगे, बाउचर बनने के तुरंत 1 सेकंड पहले वो बता देगा कि आपकी बुक क्लोज नहीं है। मैंने बाउचर बनाने की भी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, और इसमें देखिए, ये मैं जा रहा हूँ यहाँ पे बुक को बंद कर रहा हूँ। हमेशा याद रखिए कि बुक बंद करेंगे तभी जब करंट डेट तक, जैसे मान लीजिए आज 13 तारीख है तो आप 13 तारीख तक के बुक बंद करेंगे। 13 की नहीं बंद करेंगे, नहीं तो फिर आज बाउचर बनाएंगे कैसे।
और जैसे ही हमारे सारे वाउचर बन जाते हैं, तो वाउचर बनाने के बाद आप जो क्या करेंगे, वाउचर बनाने के बाद आप बुक को क्लोज कर देंगे, फिर उसके बाद गेट बैक कर देंगे और गेट बैक करने के बाद आप DSC लगा देंगे। ठीक है, तो चलिए मेरी बुक बंद हो गई है। अब हम MGR की लॉगिन पर जाएंगे और मैंने एक वीडियो में एक चर्चा और मुझे करनी है कि अगर बाय द वे वाउचर मेरा क्रिएट हो गया है तो उसको हम मॉडिफाइड कैसे करेंगे, या मान लीजिए हमको डिलीट करना है तो किस प्रकार से हम उसको डिलीट कर। ये वाउचर मैं कोई वर्क का नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए बना रहा हूँ। तो जैसे मान लीजिए कि हम किसी आईडी पर एक वाउचर बनाते हैं जो अभी हमने 24-25 से जो है क्या की है, जनरेट की है। यहाँ पे हमने अकाउंट चुन लिए, यहाँ पे हम हेड चुन रहे हैं। हेड में हम जैसे मान लीजिए पंचायत सहायक का मानदेय लगा रहे हैं तो हॉनर एरिया करके होगा। मान लीजिए 3000 रुपये का हम वाउचर एक बना रहे हैं। ठीक है, तो 3000 रुपये यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 3000 रुपये और यहाँ पे सेव कर देंगे। और पर्टिकुलर में जो भी जितना भी मानदेय दे रहे हैं आप उसका जिस मंथ का ये लिखेंगे और यहाँ पे उसके वाउचर की फाइल जो 2 MB से कम होगी उसको क्या करेंगे, यहाँ पे सेव कर लेंगे। और सेव करने के बाद ये अपना बना के पहले से रख लीजिएगा PFMS। फिर अकाउंट आ गया है जिस अकाउंट से आप भुगतान करना चाहते हैं, और फिर यहाँ पे आपका जहाँ पे आपका एजेंसी है तो एजेंसी पर, अगर रेजिडेंस है तो रेजिडेंस पे, एम्प्लाई कोई है अगर तो एम्प्लाई। अब हम पंचायत सहायक को दे रहे हैं तो एम्प्लाई में ही होगा। खाते आप अकाउंट में चाहे जहाँ फीड कर दीजिए, हर जगह फीड हो जाते हैं, लेकिन कोशिश ये करिए कि सही यहाँ पे हमने फ्रीज कर दिया है। फ्रीज करने के बाद ये एक मैसेज आ गया है एरर का। ये मैसेज ये एरर का आ गया है कि मैंने 3000 का वाउचर बनाया है और मेरे पास जो फंड है राज्य वित्त में वो 2700 ही रुपये है, तो 3000 का वाउचर नहीं बनेगा। इसलिए अगर आपके अकाउंट में पैसा है तो जाके रिसीव करिए। रिसीव करने के लिए मैंने वीडियो बनाया है, पिछला वीडियो आप देखिए, उससे पता चल जाएगा कि जैसे मान लीजिए या हम कम का वाउचर बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर अकाउंट का बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस आपका जो है डिफरेंट हो रहा है तो आप फिर पैसा रिसीव ना करिए कि बाद में उसको दिखाएंगे कहाँ पे। यहाँ पे मैंने कम का वाउचर बना दिया है। ठीक है, जब पैसा आएगा तब उसको बढ़ा कर बनाएंगे। यहाँ पे हमने जो है वाउचर की फ़ोटो अपलोड कर दी है। फिर से वही PFMS, फिर से यहाँ अकाउंट चुनेंगे। अकाउंट चुनने के बाद आपको जो एजेंसी को करना है तो एजेंसी को, रेजिडेंस को करना है तो रेजिडेंस को, एम्प्लाई को करना है तो एम्प्लाई को। इस प्रकार से आपका वाउचर क्रिएट हो गया है। अब चलिए मैं इसको मॉडिफाइड करके या डिलीट करके भी दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से, अगर मान लीजिए कि गलत वाउचर बन गया है, फ्रीज हो गया है, तो हम इसको किस प्रकार से मॉडिफाइड करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, हमको उसी ऑप्शन में जाना है। ये हमारा सक्सेसफुली लिख के आ गया है। तो ये पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट के नीचे देखिए यहाँ पे मैनेज होगा। मैनेज में हम जाएंगे, जिस भी वित्त से हमने वाउचर बनाया है 15 से तो 15 को जाके गेट डाटा करेंगे। अगर मान लीजिए राज्य वित्त से तो बनाया है, यहाँ से अनफ्रीज कर लेंगे। अनफ्रीज करने के बाद यहाँ पे अगर आप व्यू करके देखना चाहें तो वाउचर की पूरी डिटेल भी देख सकते हैं, लेकिन हमको वाउचर को डिलीट करना था तो यहाँ से हम डिलीट करते हैं। एक बार अगर मैं एक बार फिर से सब लोगों को धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आप लोगों का प्यार हमारे साथ हमेशा बना रहता है। और सच में मेरा ये बहुत मन करता है कि आप लोगों को मैं अपने थ्रू इतना नॉलेज दे सकूं कि आपको कहीं प्रकार पेमेंट लगाने में या होने में किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। आप लोगों का प्यार हमेशा इसी तरह से बना रहे और वीडियो को बार बार देखेंगे तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। एक बार देखने से कुछ नहीं होता है, एक बार पढ़ने से तो 2 का पहाड़ा भी नहीं आता है। इसलिए आपको रिपीट करना ही पड़ेगा अगर कुछ ज़िंदगी में करना है, अगर कुछ सीखना है। अगर आप पंचायत सहायक हैं तो मोस्टली आपको सीखना होगा। अगर आप ऑपरेटर हैं तब भी आप चीज़ों को बढ़ाइए, अपना ज्ञान संग्रह बढ़ाइए, क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं बहुत अच्छी होती हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। थैंक यू।